नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। वो मनोवैज्ञानिक पहलू जो किसी महिला के आकर्षण को शायद प्रभावित कर सकते हैं, जैसा कि एक खास स्रोत सामग्री में बताया गया है। जी। हमारे पास ना विश्लेषण के लिए एक स्क्रिप्ट है जो लगता है कि विमेन लव साइकोलॉजी नाम के किसी काम पर आधारित है। हाँ, और ये जो स्क्रिप्ट है ये आकर्षण से जुड़े हुए 6 खास मनोवैज्ञानिक पहलू या जैसे वो कहते हैं संवेदनशील बिंदु, उन पर फोकस करती है। अच्छा। तो हमारा काम है कि इन 6 पॉइंट्स को समझें, ठीक वैसे ही जैसे इस स्क्रिप्ट में दिए गए हैं, और देखें कि आकर्षण के मनोविज्ञान पर ये स्रोत क्या कह रहा है। बिल्कुल। तो ये स्क्रिप्ट जो है इसमें काफी विस्तार से बताया गया है कि कैसे मतलब भावनात्मक जुड़ाव या फिर आत्मविश्वास जैसी चीजें वो आकर्षण में एक भूमिका निभा सकती हैं। कम से कम इस स्क्रिप्ट के नजरिए से तो यही लगता है। हाँ। तो चलिए इस शोध के तर्कों को और जिस तरह से ये बातें रखी गई हैं उनका विश्लेषण शुरू करते हैं। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि हम सिर्फ इसी स्क्रिप्ट में जो जानकारी है उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। हम कोई अपनी तरफ से दावा नहीं कर रहे, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि ये खास स्रोत क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। सही। और स्क्रिप्ट खुद भी आखिर में एक तरह से ये कहती है कि इन चीजों को समझना महत्वपूर्ण है, न कि इनका गलत इस्तेमाल करना। वो भी इसके प्रस्तुतिकरण का ही एक हिस्सा है। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, तो चलिए स्क्रिप्ट में जो पहला पॉइंट दिया है उससे शुरू करते हैं। भावनात्मक जुड़ाव यानी इमोशनल कनेक्शन। स्क्रिप्ट कहती है भावनात्मक सुरक्षा वो एक गहरी जरूरत है, और खास तौर पर ये जोर देती है कि जब कोई पुरुष किसी महिला की भावनाओं को समझने की कोशिश करे, बिना फैसला सुनाए, बस सुने, तो आकर्षण पैदा हो सकता है। स्क्रिप्ट में ऐसा क्या है जो इसे इतना अहम बताता है? देखिए, ये स्क्रिप्ट ना भावनात्मक जुड़ाव को सिर्फ सुनने से आगे ले जाती है। इसमें तर्क ये दिया गया है कि असली कनेक्शन तब बनता है जब महिला को ये एहसास हो कि उसे सच में समझा जा रहा है। समझा जा रहा है। हाँ, सिर्फ सुना नहीं जा रहा। स्क्रिप्ट इशारा करती है कि भावनाओं को मान्यता देना, मतलब ये मानना कि किसी की भावनाएं ठीक हैं, अपनी जगह जायज हैं, भले ही आप सहमत ना हो, ये एक पुल बनाता है। अच्छा। स्क्रिप्ट के अनुसार यही मान्यता और समझ का जो अनुभव है, वही उस गहरे भावनात्मक संबंध की नींव रखता है जिसे वो आकर्षण का एक मुख्य कारण मानती है। ये सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि एक तरह की भावनात्मक पुष्टि है। ये दिलचस्प है कि स्क्रिप्ट समझे जाने पर इतना जोर दे रही है, मतलब ये सिर्फ बातचीत से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। अब स्क्रिप्ट का दूसरा बिंदु है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। यहाँ स्क्रिप्ट किस तरह के आत्मविश्वास की बात कर रही है, क्योंकि आत्मविश्वास भी तो कई तरह का हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। और स्क्रिप्ट इस मामले में काफी साफ है। ये उस आत्मविश्वास की बात करती है जो सहज लगे, असली लगे। सहज? हाँ, मतलब व्यक्ति अपनी पहचान के साथ सहज है। स्क्रिप्ट का तर्क ये है कि ये कोई दिखावटी या जबरदस्ती वाला आत्मविश्वास नहीं है जिसे अक्सर अहंकार समझ लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल, अहंकार समझ लिया जाता है, बल्कि ये एक अंदरूनी स्थिरता से आता है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ वाली भावना, जैसे स्क्रिप्ट में लिखा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये प्रामाणिकता आकर्षक है क्योंकि ये स्थिरता दिखाती है, आत्म जागरूकता दिखाती है, और ये दूसरों की मंजूरी पर निर्भर नहीं होती। स्क्रिप्ट इसे एक शांत ताकत के रूप में दिखाती है। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से ये बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की मजबूती है। बिल्कुल। अच्छा, स्क्रिप्ट का अगला बिंदु थोड़ा रहस्यमयी है, मिस्ट्री या रहस्य का भाव। स्क्रिप्ट ये कैसे तर्क देती है कि थोड़ा रहस्यमय होना आकर्षण बढ़ा सकता है? ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता सुनने में? हाँ, पहली नजर में शायद लगे, पर स्क्रिप्ट का तर्क जो है वो जिज्ञासा के मनोविज्ञान पर आधारित है। जिज्ञासा, ओके। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति शुरू में ही अपने बारे में सब कुछ बता दे, तो फिर जानने की इच्छा वो कम हो जाती है। स्क्रिप्ट इसे ऐसे पेश करती है कि धीरे धीरे, परत दर परत खुद को जाहिर करना, वो सामने वाले के मन में एक सवाल बनाए रखता है, इस व्यक्ति में और क्या है। स्क्रिप्ट के मुताबिक यही जो लगातार जिज्ञासा और खोज की प्रक्रिया है, वो रुचि को बनाए रखती है और आकर्षण को गहरा कर सकती है। ये पूरी तरह अनजान होने की बात नहीं है, बल्कि जानकारी को धीरे धीरे सामने लाने की कला की बात है, जिससे एक तरह की उम्मीद बनी रहे। अच्छा, यानी स्क्रिप्ट इसे एक तरह से मानसिक दिलचस्पी बनाए रखने का तरीका बता रही है। हाँ, कह सकते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे ये जानने की जो इंसानी इच्छा होती है उसे आकर्षण से जोड़ रही है। चलिए अब स्क्रिप्ट के चौथे बिंदु पर आते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सुरक्षा का एहसास।
स्क्रिप्ट यहाँ किस तरह की सुरक्षा की बात कर रही है? क्या ये सिर्फ फिजिकल सेफ्टी है? नहीं, स्क्रिप्ट यहाँ सुरक्षा को कई लेवल पर देखती है, भावनात्मक, मानसिक और हाँ, कभी-कभी शारीरिक भी। अच्छा। इसका तर्क यह है कि जब कोई महिला किसी के साथ सुरक्षित महसूस करती है तो वो ज्यादा खुल पाती है, अपने असली रूप में सामने आ पाती है। स्क्रिप्ट व्यवहार में विश्वसनीयता और भावनात्मक स्थिरता देने की क्षमता के बीच सीधा संबंध बताती है। इसमें कहा गया है कि जो पुरुष अपने काम और बातों से भरोसे का माहौल बनाते हैं, मतलब जिनके व्यवहार में कंसिस्टेंसी हो, पूर्वानुमान हो, वो भावनात्मक तौर पर करीब आने में ज्यादा सफल होते हैं। ओके। ये सिर्फ बाहरी खतरों से सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये विश्वास है कि भाई भावनात्मक उतार चढ़ाव के समय भी सहारा मिलेगा। स्क्रिप्ट इसे विश्वास की नींव मानती है। तो ये सुरक्षा सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिरता और भरोसे से जुड़ी है, जैसा स्क्रिप्ट में बताया गया है। बिल्कुल। ये हमें सीधे अगले बिंदु पर ले जाता है, जो है रिस्पेक्ट यानी सम्मान। स्क्रिप्ट सम्मान को आकर्षण से कैसे जोड़ती है? ये सुरक्षा वाले पॉइंट से कैसे जुड़ा है? हाँ, ये जुड़ा हुआ लगता है। स्क्रिप्ट सम्मान को विश्वास और फिर गहरे जुड़ाव की सीढ़ी के तौर पे देखती है। इसका तर्क है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन लोगों से दूरी बनाती हैं जो उन्हें कंट्रोल करने की या उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। जाहिर है। इसके उलट स्क्रिप्ट कहती है कि आकर्षण उन पुरुषों के प्रति बढ़ता है जो उनकी आजादी, उनके विचारों, उनकी पसंद नापसंद और खासकर उनकी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करते हैं। व्यक्तिगत सीमाएं, पर्सनल बाउंड्रीज। हाँ, स्क्रिप्ट के अनुसार किसी व्यक्ति की स्वायत्ता, मतलब उसकी अपनी मर्जी और जगह को मानना और उसका सम्मान करना विश्वास बनाने के लिए मौलिक है, बेसिक है। और यही विश्वास स्क्रिप्ट के तर्क के अनुसार गहरे स्नेह और भावनात्मक जुड़ाव के लिए जरूरी शर्त है। हाँ। ये दिखाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण लगता है, खासकर ये व्यक्तिगत सीमाओं वाली बात। स्क्रिप्ट इसे विश्वास की बुनियाद बता रही है। बिल्कुल। अब आते हैं स्क्रिप्ट के छठे और आखिरी बिंदु पर, ह्यूमर एंड ईज, यानी हास्य और सहजता। स्क्रिप्ट इसे सबसे तेज रास्ता कहती है महिला के दिल तक पहुंचने का। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लगता? हास्य कैसे इतना शक्तिशाली हो सकता है स्क्रिप्ट के अनुसार? हाँ, सबसे तेज रास्ता सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है, लेकिन स्क्रिप्ट हास्य को सिर्फ हंसी मजाक से ज्यादा मानती है। अच्छा, कैसे? इसका तर्क ये है कि हास्य में ना मानसिक दीवारों को तोड़ने की ताकत होती है। जब कोई किसी को हंसाता है तो वो माहौल को हल्का करता है, तनाव कम करता है। हाँ, ये तो है। और एक तरह की फौरी नजदीकी बनाता है। स्क्रिप्ट इसे एक सोशल लुब्रिकेंट की तरह देखती है, जो लोगों को डिफेंसिव होने से रोकता है और उन्हें एक दूसरे के साथ ज्यादा सहज और खुला महसूस कराता है। एक तरह का कंफर्ट जोन बनाता है। हाँ, स्क्रिप्ट के अनुसार हंसी एक साझा अनुभव बनाती है और ये दिखाती है कि व्यक्ति जीवन को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, जो अपने आप में आकर्षक हो सकता है। ये सबसे तेज रास्ता वाली बात शायद इसलिए कही गई है क्योंकि हंसी सीधे भावनाओं पर असर करती है। हाँ। और सुरक्षा की भावना को जल्दी बनाने में मदद कर सकती है। तो स्क्रिप्ट के नजरिए से हास्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि जुड़ाव बनाने का एक मनोवैज्ञानिक टूल है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं स्क्रिप्ट के मुताबिक। ठीक है, कानूनी स्रोत स्क्रिप्ट जो विमेन लव साइकोलॉजी पर आधारित बताई जा रही है, उसमें बताए गए आकर्षण के इन 6 मनोवैज्ञानिक कारकों का विश्लेषण किया। भावनात्मक जुड़ाव, जिसमें समझने और मान्यता देने पर जोर था, फिर प्रामाणिक आत्मविश्वास, जिज्ञासा जगाने वाला रहस्य, बहुस्तरीय सुरक्षा का एहसास, स्वायत्तता का सम्मान और आखिर में जुड़ाव बनाने वाला हास्य और सहजता। हाँ, और हमने देखा कि स्क्रिप्ट हर बिंदु को कैसे पेश करती है और उसके पीछे क्या तर्क देती है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था और जैसा स्क्रिप्ट खुद अपने अंत में कहती भी है। हाँ। इन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना एक बात है। हमारा विश्लेषण पूरी तरह से इसी स्क्रिप्ट की सामग्री पर आधारित था, जिसमें इन कारकों को आकर्षण के संभावित कारणों के रूप में पेश किया गया है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का ये कहना कि इस समझ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये उसके अपने निष्कर्ष का हिस्सा है, जिसे हमने यहाँ नोट किया है। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी था कि हम सिर्फ इस विशेष स्रोत का विश्लेषण कर रहे थे। तो आज हमने देखा कि ये स्क्रिप्ट कैसे कुछ मनोवैज्ञानिक कारकों को आकर्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानती है। हाँ, और ये विश्लेषण एक दिलचस्प सवाल भी पीछे छोड़ जाता है। अच्छा, क्या? देखिए, ये स्क्रिप्ट मुख्य रूप से व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रित थी। भावनाएं, व्यवहार, व्यक्तिगत गुण, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आकर्षण तो एक बहुत जटिल पहेली है।
तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, उन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की क्या भूमिका हो सकती है जिनके बारे में स्क्रिप्ट में चर्चा नहीं की गई है। ये अच्छा पॉइंट है। जैसे सामाजिक उम्मीदें क्या हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, आर्थिक स्थिति या फिर बाहरी रूप रंग, ये सब चीजें इन मनोवैज्ञानिक कारकों के साथ कैसे काम करती होंगी। हाँ, ये तो स्क्रिप्ट में बिल्कुल नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ये स्रोत रोशनी नहीं डालता, और ये आगे विचार करने के लिए एक दिलचस्प दिशा हो सकती है।